इस वीडियो में हम उत्तराखंड का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो दिसंबर में हुआ था उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसे ये हेल्प करेगा। आपके पीसीएस में चांस है कि इस पे पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आराम से समझना, इसमें कुछ नहीं है टॉपिक में, बस मैं आपको समझा भी दूंगा और इसको याद कैसे रखना है वो तरीका भी बता दूंगा, ताकि आपको इस वीडियो के बाद कुछ फालतू के इधर उधर स्क्रॉल नहीं करना पड़े। देखिए, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। आई होप ये विजिबल है। 1 सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको थोड़ा सा। चलिए स्कोर, हाँ ठीक है, ओके। अब इस सबमिट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो आगे इधर लगा दो ग्रोथ। जी से ग्रोथ होगा, आई से इन्वेस्टमेंट लाना होगा, और एस से क्या होगा, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रमोशन करना होगा किसी चीज का या फिर इन्वेस्टमेंट का, ऐसा है कुछ। ग्रोथ किस चीज की, उत्तराखंड की इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में हम जॉब क्रिएशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। और जो ग्रोथ का रेट है उस पे भी फोकस करेंगे। तो देखिए 3 पॉइंट, इन 3 से अब निकलने शुरू होंगे पॉइंट। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो हम, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पैसा लेके आना। कहाँ से लेके आओगे, या तो अपने देश से लोगे या बाहर से लेके आओगे। तो डोमेस्टिक भी हो गया प्लस आपका ग्लोबल भी हो गया, बाहर से भी लेके आओगे, इंटरनेशनल लिख देना इसको, ठीक। इन्वेस्टमेंट हो गया। सेक्टर स्पेसिफिक, ऐसे है सेक्टर स्पेसिफिक मींस कहाँ कहाँ उत्तराखंड में पैसा आ भी गया, लोग इन्वेस्ट भी करेंगे तो कहाँ करेंगे वो भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो भाई उत्तराखंड की टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम टूरिज्म पे करेंगे। और कहाँ करेंगे, वहाँ पे आईटी का भी एक हब क्रिएट हो रहा है, तो हम आईटी पे करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। और कहाँ पे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, इस पे भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। और अदर्स पे करेंगे, अदर्स में हम एग्रीकल्चर लिख लेंगे। ये आपके याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, और है भी एक्चुअल में यही बात, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपके तैयार हो गए। आप आराम से लिख दोगे और चैलेंजेस भी इसी से लिख दोगे। अब प्रॉब्लम आती है कि डेटा कहाँ से लेके आओगे, है ना। ये तो पॉइंट तो हो गए, डेटा कहाँ से लेके आओगे। तो डेटा भी चलिए इसी को समझते हैं। जॉब क्रिएशन, कितनी जॉब क्रिएशन, हम जो इन्वेस्टमेंट आया है कितना आया है उसको भी बताऊंगा। हम लगभग 2 लाख एडिशनल जॉब क्रिएट करेंगे। ये डेटा याद रखना, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है, गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, ठीक। चलिए ग्रोथ रेट पे क्या, ग्रोथ रेट बोला गया है, सरकार ने बोला है कि हम 2% ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी, मींस एडिशनली 2% हमारी जो जीडीपी ग्रोथ अभी चल रही है उत्तराखंड की, उसमें 2% की वृद्धि होगी, ऐसा गवर्नमेंट का एस्टीमेट है। एनुअल वृद्धि होगी ये, है ना। जैसे अभी 8% की समथिंग चल रही है, तो ये 10% चलेगी, ये रफ आइडिया है, ठीक है। लेकिन ये डेटा एकदम करेक्ट है, ये भी गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, लिख देना इसको, ठीक। तो आपको डेटा मिल गया। अब डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आई, तो कितनी इन्वेस्टमेंट आई ये भी तो पता होना चाहिए। टारगेट था हमारा 2.5 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़। एक्चुअल में आई कितनी, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, ठीक। तो ये भी आपका डेटा हुआ, 2.5 से 1 बढ़ा दो 3.5 मिला। और इसमें थोड़ा सा आपको डेटा एड ऑन करना है, तो लगभग 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ग्राउंड हो चुके हैं अभी तक, मतलब इन पे काम चालू हो चुका है। तो डेटा आपको मिल नहीं रहा है। अच्छा टूरिज्म, तो टूरिज्म का भी डेटा देना है, चलिए इसका देते हैं। सरकार बोल रही है कि हम लगभग 30% जॉब क्रिएट कर पाएंगे इन टूरिज्म सेक्टर विद दिस इन्वेस्टमेंट। कितनी बढ़िया बात है, ये डेटा सब याद रखते चलना। आईटी में बोला कि हम 10,000 जॉब क्रिएट करेंगे, इससे जॉब क्रिएट होंगी लगभग 10,000 से ज्यादा।
रिन्यूएबल एनर्जी आप सबको पता है कि हमारा एक टारगेट है पंचामृत, 5 प्रोन्स्ड अप्रोच है, 5 प्रोन्स्ड अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने मोदी जी ने दिया था कहाँ, ग्लासगो समिट में, याद रखना। तो उसमें एक टारगेट था कि हमें अपनी जो एनर्जी मिक्स है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव करना है। तो गवर्नमेंट बोल रही है उत्तराखंड की कि जो 50% का टारगेट है वो भी हम इससे अचीव कर लेंगे, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके, जैसे हाइड्रो पावर में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक। बाकी एग्रीकल्चर और वहाँ की जो एमएसएमई है उसमें भी ये बूस्ट करेगा। तो हो गया आपका, देखिए पॉइंट्स भी तैयार हो गए, सोचने का तरीका मैंने आपको बताया। यूके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, GIS, ये लिख देना। जी के बारे में सोचना 2 पॉइंट, आई के बारे में 2 पॉइंट और एस के बारे में 3-4 पॉइंट, 2-2 पॉइंट, उन सबके डेटा ऐसे याद रखना कि 2 लाख, फिर 2, फिर 2.5, सब 2-2 है ना। उसके बाद ये 30% है, बाकी ये याद रहे तो ठीक, वरना इसमें से 3-4 पॉइंट भी आप लिख लोगे, आराम से लिख लोगे, ये तो सबने याद किया होगा प्रीलिम के लिए। 2% भी याद करना कोई टफ नहीं है, 2 लाख भी टफ नहीं है याद करना, ठीक है। बाकी 30% टूरिज्म में आपको याद रहे तो ठीक। रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है 50% का, इसको आप कनेक्ट कर देना पंचामृत से, ये भी कर लोगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब इशू आता है कि इसमें चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस में आप देखना, पहला तो एक ये सब जनरल से चैलेंज है ना, कोई स्पेसिफिक ऐसा चैलेंज नहीं है, क्योंकि अगर कोई बड़ा चैलेंज स्पेसिफिक होगा तो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो सरकार कभी भी अगर समस्या है भी तो उसको हाईलाइट करनी ही नहीं देगी और आपको दिखेगा भी नहीं, कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। तो जनरल सा लिखना बस कि हाँ इन चीज़ों को मैनेज कर लिया तो हम अचीव कर लेंगे। जैसे हमें लोगों को स्किल देनी पड़ेगी, है ना। दूसरा जो एक वैलिड पॉइंट आता है वो है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना, क्या कि उत्तराखंड देखिए एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच है, काफ़ी डेंसिटी में है। तो हमें डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। तीसरा जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है ना, क्या है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही से हमें रेड कार्पेटिज्म, है ना, लाल फीता हम जो लगा देते हैं, फाइल पे रोक देते हैं, उस अप्रोच को बंद करके हमें लाल कारपेट बिछाना पड़ेगा, ताकि जो इन्वेस्टर है वो अच्छे से आए, वो फले फूले, तभी पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी का फायदा होगा। यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो सब रुकेगा। और इसी के साथ आप कंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, ये मैंने आपको एक तरीका बताया, नाउ आपको विजिबल होगा, ठीक है। इसमें से आपको जो भी सही लगे, जैसा भी लगे, उसको याद रखना, एग्जाम में लिख के आना। अब कुछ भी पूछेगा आप लिख लोगे, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक और चीज़, अगर ये आपको सही लगा तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मुझे सजेस्ट करना, चाहे टेलीग्राम पे कर देना या मैसेज कर देना पर्सनली। मैं देखिए मेरा एक कोशिश है कि आपकी मैक्सिमम हेल्प हो पाए। कम टाइम है, अब देखिए आयोग ने भी कम टाइम दिया, तो इसमें ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता था कि 2 महीने 60 दिन में इतना सब कुछ कैसे प्रिपेयर आपको कराया जाए। फिर भी मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प हो पाए, क्योंकि प्रीलिम बहुत बाई चांस ही होता है ना, हर बार प्रीलिम निकलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस बार निकला है, दबा के पढ़ो, आराम से पेपर देना, उसके बाद सोचना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल अभी पढ़ते चलो। आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो कुछ भी बताना हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ, वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।